दरोगा की वैकेंसी 1000-2000 नहीं 5-10 हज़ार आ सकती। लेकिन जब सरकार ये निर्णय लेगी कि हम थानों की संख्या बढ़ा रहे हैं तब हो सकता है, अभी के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। तीनों जो वैकेंसियाँ थी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया है, सरकार की मंशा के हिसाब पे नहीं आया। किसी भी राज्य में लगातार बिहार दरोगा की वैकेंसी नहीं आती, तो बिहार में कहाँ से आ जाएगी। जो सरकार ने ये घोषणा कर दी कि लगभग हम जो है 6250 पोस्ट जो है एडहॉक बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरेंगे, तो सरकार से मेरी एक यही प्रार्थना है कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना भर के रेगुलर वैकेंसी के रूप में भरते हैं तो बिहार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में दरोगा परीक्षा की अगले वैकेंसी कब आएगी, इसको लेकर एक प्रश्न चल रहा है। हालांकि बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि अगले महीने बरसात के बाद। लेकिन आपको बताएं कि दरोगा परीक्षा और सचिवालय को लेकर ऐसे वादे शिक्षकों के द्वारा हमेशा किए जाते हैं। हमारे साथ हैं रामांशु GS क्लासेस के रामांशु सर। इन्होंने कहा था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कि अभी फ़िलहाल इस साल दरोगा की वैकेंसी आने की संभावनाएं नहीं है। आज फिर इनसे हम बात करेंगे सर से। बहुत छात्र हतोत्साह हुए खबर सुनकर। सर से ही पूछना चाहेंगे, सर आपने बताया कि इस साल 1% से भी कम है आशा। छात्र बहुत हतोत्साह है, उनका कहना है कि अन्य शिक्षक और जो उनके साथी हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द बहाली आएगी। क्या कहना है सर, उसमें कुछ सुधार करना है या वहीं पे आप टिके हुए हैं? देखिए आदेश जी, पहले तो आप जानते हैं कि मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूं और बहुत सारे दरोगा के बच्चों को ही पढ़ाता हूं और बहुत सारे दरोगा के बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि वैकेंसी निकले, पहली चीज़। और हमारे जैसे बहुत सारे टीचर भी चाहेंगे कि लड़कों के मन में यही हो कि बार बार वैकेंसी निकले, क्योंकि जब वैकेंसी निकलेगी तभी तो कोचिंग संस्थान चलेंगे, वरना कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पे हमारा कोई भी इस तरह का जो है इंटेंशन नहीं है कि हम बच्चों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा कमाएं और बिहार दरोगा के बैच बनाएं। मैंने जो भी बात कही थी वो एक तथ्यों के आधार पे कही थी। ना ही मैं मुख्यमंत्री हूं और ना ही मैं पुलिस कार्यालय का कोई बहुत बड़ा अधिकारी हूं। क्योंकि इसके पहले जितनी भी तीनों वैकेंसी आई, चाहे 1717 वाली हो, 2446 वाली हो, 1213 वाली हो, ये तीनों जो वैकेंसियाँ थी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया है, सरकार की मंशा के हिसाब पे नहीं आया। ठीक है, हम सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये तीनों वैकेंसियाँ भर दी गई। और कई मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखा, हम लोग जब बोले तो कई लोगों ने हमारे विरोध भी किया। कुछ बोला कि सर आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बैच नहीं दरोगा का बनेगा तो हम लोग कैसे पैसा कमाएंगे, ऐसे ही कोरोना काल चल रहा है। तो अब कोरोना काल करने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हाँ, अगर बिहार सरकार कोई वैकेंसी ला दे, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 6000 जो वैकेंसी भरी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भरी गई, ये कोई सरकार की मंशा के आधार पे नहीं भरी गई है। और वैसे भी आपको मालूम है कि किसी भी राज्य में लगातार बिहार दरोगा की वैकेंसी नहीं आती, तो बिहार में कहाँ से आ जाएगी। तो ऐसे में दरोगा की कोई वैकेंसी आती तो 3 साल 4 साल 5 साल पे आती। और सरकार ने ऑलरेडी ग्रेजुएट लेवल में सचिवालय का पोस्ट दे ही दिया आपको। तो अब सरकार के एजेंडा में कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर छात्रों की मांग हुई, छात्रों ने अपनी बात सही ढंग से रखी, तो हो सकता है सरकार वैकेंसी लाए और ये सबके हित में होगा। एक चीज़ और कह दें कि जो सरकार ने ये घोषणा कर दी कि लगभग हम जो है 6250 पोस्ट जो है एडहॉक बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरेंगे, तो सरकार से मेरी एक यही प्रार्थना है कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना भर के रेगुलर वैकेंसी के रूप में भरते हैं तो बिहार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि बिहार की वैकेंसी आए, लेकिन अभी जो तथ्य हैं वो नहीं बता रहे हैं कि इस तरह की कोई वैकेंसी जुलाई और अगस्त में आ सकती है। ये मेरा कहने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं कि मैं हतोत्साहित कर रहा हूँ। हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है कि अभी नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने 4 महीने बाद सरकार की मंशा जगे और वो घोषणा कर दे कि क्योंकि ये 3 जो वैकेंसी भरी गई हैं, इसके पीछे भी मैं तर्क दे दूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भरने को कहा था, तीनों ने 3 बार में क्यों भरा? क्योंकि 3-3 चुनाव थे। 2019 में लोकसभा का चुनाव, 2020 में विधानसभा का चुनाव और 2021 में लोकल चुनाव। तो सरकार को भी, भाई सरकार कोई भी काम करती है तो 2 उद्देश्य होते हैं, जनता कल्याण प्लस अपना लाभ। तो उनको दोनों हो गया। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, इसलिए अभी घोषणा की संभावना कम है। इसको आप कोई भी निगेटिव रूप में ना लें, इसको पॉजिटिव रूप में लो। अगर आप लोग सरकार पे सकारात्मक दबाव डालते हैं तो निश्चित रूप से वैकेंसी आ सकती है। वैकेंसी सर आ सकती है अगर सकारात्मक रूप से दबाव डाला जाए तो सर क्या संभावनाएं लगती है? 2000, 2500 या फिर कम? और क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार पे दबाव डाला जाए तो कितनी वैकेंसी तक आ सकती है, कब तक आ सकती है? देखिए, जहाँ तक संख्या की बात है, संख्या तो कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता,
निश्चित रूप से हर जगह बात हो रही कि पुलिस में सुधार होना चाहिए, बिहार में पुलिस की संख्या कम है, थानों की संख्या कम है, और सरकार ने कुछ पैसा भी उसके लिए अलॉट किया है। तो अगर ऐसा होता है, नए थाने बनते हैं जो बिहार के लिए ज़रूरी भी है जनसंख्या के हिसाब से, जब जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से पुलिस संख्या बल भी बढ़ाने की बात होनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसी कोई घोषणा करती है तो निश्चित रूप से दरोगा की वैकेंसी 1000-2000 नहीं, 5-10 हज़ार आ सकती। लेकिन जब सरकार ये निर्णय लेगी कि हम थानों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तब हो सकता है। अभी के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए संख्या पे जो भी लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है, सच्चाई से वो दूर है। लेकिन सर बहुत सारे शिक्षक दावा कर रहे हैं 2346, 2671, 2217 इस तरह का दावा शुरू हो गया है, उस पर क्या कहना है? देखिए भाई, हर टीचर जो है दावा कर सकता है, कोई कुछ भी दावा कर दे, हम उस पर जो है कोई विरोध नहीं करेंगे, ठीक है, दावा करे। लेकिन तथ्य का आधार में जो मैक्सिमम देखा हूँ क्या कर रहे हैं लोग कि जो 1717 वैकेंसी आई थी वो जुलाई अगस्त में आई थी, 2446 वाली जुलाई अगस्त में सितंबर में आई थी, अभी पिछली वाली जुलाई अगस्त सितंबर में आई थी, इसलिए इस बार भी जुलाई अगस्त सितंबर में आएगा। ये तथ्य आपस में मिल नहीं खाते। भाई किसी की शादी हुई, किसी का बच्चा जनवरी में हुआ तो ज़रूरी है कि दूसरा भी जनवरी में ही होगा? इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी ये हर साल नहीं आने वाली वैकेंसी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए आ गया। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि इतने वैकेंसी आएगी, वो तथ्य से हमारे हिसाब से परे लगता है। हाँ, इससे बढ़ की वैकेंसी आ सकती है अगर सरकार चाहे तो। जैसे बहुत सारे छात्रों ने जो है आंदोलन किया, मांग की, तो सरकार ने 12th स्तर का जो है रिजल्ट सुनाया कि नहीं सुनाया? बहुत सारे बीपीएससी में पेपर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आ सकती है। बस छात्रों को अपनी मांग सरकार के सामने रखनी होगी। सर छात्र क्या करें सर? तैयारी करना छोड़ दें, आंदोलन करें कि क्या करें? अच्छा, एक बात है कि क्या, देखिए, छात्र तो पहला काम तैयारी हो तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आज वैकेंसी नहीं आती तो कल आएगी, परसों आएगी। लेकिन साथ ही साथ आपके पास दरोगा के साथ साथ और भी तो वैकेंसी आ रही है। जैसे अभी आपकी सचिवालय, उसकी सारी वैकेंसी आई, दरोगा से बेहतर वैकेंसी है और सब ग्रेजुएट लेवल की है। इसके अलावा सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो राजस्व डिपार्टमेंट जो बहुत सारे पोस्ट खाली हैं उनको भरा जाए। सिविल कोड के जो उन्होंने दिया है उसका जो है तुरंत नोटिफिकेशन लाया जाए। अगर ये सारी वैकेंसी 12th स्तर का जो बिहार एसएससी का है उसकी वैकेंसी आए, अगर ये टोटल वैकेंसी आ गई तो ये लगभग 20 से 30 हज़ार वैकेंसी होगी। तो बच्चों को तैयारी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन दिमाग में ये डाल लेना कि जुलाई ख़त्म होते ही दरोगा आ जाएगा, अगस्त ख़त्म होते ही दरोगा आ जाएगा और नहीं आएगा तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे बच्चे। तो आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, बाकी सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। हाँ, दरोगा पे जितने भी जो है ये दावे किए जा रहे हैं, ये तथ्य से काफ़ी हद तक परे हैं। तथ्य ये नहीं बताता। कोई व्यक्ति अपने से कह दे तो बात अलग है। मेरी अपनी सारी बातें अपने मन से बातें नहीं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। जी सर। तो रमांशु सर थे और इन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर अभी दरोगा का कोई सूचना नहीं है, लेकिन छात्र अगर सकारात्मक दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि जितना वो सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वैकेंसी आ जाए। इसके अलावा सर का कहना है कि छात्रों को हतोत्साह नहीं होना है, केवल दरोगा ही नहीं है बल्कि अन्य बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनका अभी बिहार में होना बाकी है। तो उधर ध्यान रखें, तैयारी में लगे रहें और सरकार पर दबाव बनाने से भी पीछे न हटे, क्योंकि दरोगा अगर आप दबाव नहीं बनाइएगा तो 4 साल 5 साल में आने वाली बहाली है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल तक आए भी ना। लेकिन छात्र अगर दबाव बनाएंगे तो जल्द से जल्द इस साल भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।